हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 12 अप्रैल 2026, बैसाख महीने का रविवार है। आइए बैसाख महीने के रविवार को सुनी जाने वाली आंकड़ा सींचने की कथा और साथ के साथ हम आज आदित्य हृदय स्रोत भी हिंदी में सुनेंगे और साथ ही वीडियो में हम बैसाख महीने का आज जो महत्व सुना जाता है उसकी भी श्रेष्ठ अनुभूति करेंगे। आप सुने और अंत तक बने रहें। आपसे बस यही अनुरोध है, जैसे कि आज 12 तारीख को दशमी है और कल सोमवार 13 तारीख को एकादशी का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा। आज दशमी तिथि 1:17 तक है, उसके उपरांत एकादशी लग जाएगी। प्रिय श्रोताजनों, आज श्रवण नक्षत्र है और साथ ही धनिष्ठा नक्षत्र साध्य योग का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज राहु काल शाम को 5:08 से 6:42 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें, पहले से चला हुआ काम निश्चित रूप से किया जा सकता है। आज सूर्य उदय 6:12 के आसपास, सूर्यास्त का समय 6:42 है। अभिजीत मुहूर्त हर कार्य की जीत का समय 12:02 से 12:52 के आसपास रहने वाला है, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय है। अगर किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो लाभ के चौघड़िया को चुने। आज लाभ का चौघड़िया 9:20 से सुबह 10:53 के आसपास है। आप सभी ने यह आज का जो पंचांग है वह सुना। मैं इसी समय बतलाती हूँ, आप चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। रविवार को आंकड़ा सींचने की कथा आज जरूर सुनी जाती है। कहा जाता है इससे सौभाग्य बढ़ता है और सदा सर्वदा मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लिखा गया है कथा में, एक बार एक राजा के 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ ही रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यंत व्रत और उपवास श्रेष्ठ रूप में किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख के रविवार के व्रत भी किया करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ का पूजन भी करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश करना है तो उसके मुंह बोली बहन को भी खुश करना होगा, तो वह यही करती थी जिससे उसकी नंद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया। बड़ पीपल आंकड़े की पूजा के लिए महल से बाहर गई। पूरे दिन घर से बाहर रही तो इधर उधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का खूब मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोटके करती रहती है, पूरे घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा भी करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि देखो भाई, बड़ी रानी क्या पता क्या टोने टोटके करती है, आप नगर के सभी बड़ और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा किया करती है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर हम तो राजकुल के वंशज हुए, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बोलकर सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पौधे कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और नंद को खुशी हुई। इस तरह बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर कर सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में रोली मोली चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा, पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर महल से बाहर बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा के लिए निकल कर पड़ी। पूरे नगर में कहीं बड़ पीपल आंकड़े पर पेड़ नहीं दिखाई दिया। तब वह भटकते भटकते जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया, जो कि पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों की नजर उस पर नहीं गई थी, इसलिए वह बच गया था। बड़ी रानी को बहुत दुख हुआ कि देखो, हमारे गांव में पूरे राज्य में कितने आंकड़े बड़ पीपल थे, परंतु एक भी नहीं बचा। प्रभु जी की कृपा है, एक पूजा के लिए हुआ है, इसी की पूजा कर लेती हूँ। ऐसा वह दुखी मन से थोड़ा सा खुशी करते हुए सोचने लगी। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे का जल सींचा, चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चुनरी उड़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी से कथा सुनी और राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर वह महल में आ गई।
इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा के सिपाही और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में वह पहुंच गया। बैसाख और ज्येष्ठ का महीना आ गया था। बहुत तेज गर्मी थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल में पहुंचा, लेकिन उसे कहीं शिकार नहीं दिखाई दिया। वह बहुत ही देर तक शिकार के लिए भटकते रहते और इधर उधर लोगों के पास खाने का पीने का सामान के लिए पूछते, परंतु दूर दूर तक कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। राजा के पास खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया। तब राजा को बहुत तेज पानी की भी प्यास लगी। साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी खूब भूख लगी। सभी गर्मी से बेहाल थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दे दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास कहीं जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब कुआं बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा। उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, तो उसने कहा, महाराज यहाँ कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाही और मंत्रियों के साथ उसी स्थान पर पहुंचा, तो उन्होंने वहां देखा कि बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आंकड़े का पेड़ भी था। रानी ने वहीं छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। वहीं तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने अपने सब साथी के साथ पानी पिया, प्यास बुझाई, घोड़े को भी पानी पिलाया। तब राजा ने देखा आंकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हैं। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही खुश हो गए। फिर राजा ने चूरमा दाल बाटी खूब खाया और अपने साथियों को भी खिलाया, घोड़े को भी खिलाया। सबके भरपेट चूरमा बाटी खा लिए, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और सिपाहियों को आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए। राजा ने महल में आते ही अपने दोनों रानियों में से पूछा कि तुम लोगों ने कौन सी मेरी पूजा की थी, प्रजा की सलामती के लिए कौन सा व्रत किया था और आंकड़े की पूजा जो है किसने की थी। तब छोटी रानी ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल बैसाख रविवार का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने नंद और छोटी रानी के कहने पर सारे आंकड़े के पेड़ कटा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया, तो मैंने वहीं से चोरी छुपकर बैठकर पूजा की और सुहाग की सलामती और प्रजा की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। तब राजा को अपनी गलती जो है मानते हुए अपनी बहन को और उसके ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी ने से कहा कि तुमने भी बड़ी रानी से कुछ न कुछ अब सीख ही लेना चाहिए। उस दिन छोटी रानी को भी अपनी गलतियां समझ में आ गई और उसने भी उसकी सब अकड़ निकल गई और उसने माफी मांगी। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के रविवार का व्रत करे, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करे। हे बैसाख देवता, जैसे आपने बड़ी रानी के टूटे हुए सब्र को रोका और उसे पुत्र विवाह और सब तरह की उसकी कामना सिद्धि की सौभाग्य दिया और अखंड सौभाग्य के साथ सदा सर्वदा उसके काज सिधारे, ठीक उसी तरह से जो भी आज इस कथा को सुने, हुंकारा भरे और सुनाए, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए अम्बे मात की जय। बैसाख महीने के देवता श्री नारायण की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह आंकड़ा जो है सींचने की आज की जो कथा है वह मैंने आपको सुनाई। अब आइए बैसाख महत्म आज का अध्याय सुन लेते हैं, फिर अन्य कथाएं सुनेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का जो अध्याय है वह आपको सुनाने जा रही हूँ। बैसाख महीने का 11वां अध्याय हम आज पहुंच गए हैं। 11 दिन के अध्याय में लिखा गया है, राज मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव कहने लगे, यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति की चिंता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और अपने पति के मित्र बसंत के पति की अंतिम क्रिया के लिए उसने बुलाया। जब वह चिता बना रही थी कि बसंत भी वहां आ गया। यह रति को दुख देखकर दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं है तथा धर्म के विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक कर और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि
कि हे पति प्रेमा, तुम चिंता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम में 2 जन्म वह लेगा, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के गर्भ में प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से संभर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी, वही तेरा पति प्रद्युम्न तुझे प्राप्त करेगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिसके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी महाराज ने कामदेव को भस्म किया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र तथा अग्नि को आगे करके पति को, रति को वरदान दिया और अब से तेरे पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम इनकी ही पत्नी थी। तुम रज संकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब बैसाख माह में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करना, उनकी दिव्य कथा सुनने से, अक्षुण शयन नाम काम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान के चले गए और रति ने भी कलेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत को करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई देने लगे। उसने बैसाख माह में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र हो पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती ही उनके सम्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले आए, किंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तपस्या करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी जटाएं उनके सर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्षों तक शिव की आराधना करती रही। एक दिन शाम के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगी कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। 7 ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा, हिमाचल तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए था। इनका प्राणीग्रह करने के योग्य सिवाय शिव के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव को जाकर कह दे कि प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उन्हें अर्पण कर चुका हूँ, आप उन्हें अंगीकार कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगे। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवता और विष्णु आदि सब देवताओं ने विवाह महोत्सव देखने के संग बारात लेकर महादेव जी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूतगणों से सेवित शंख, भूरी, मृदंग आदि बाजों के शब्द के साथ तथा वंदी जनों के समूह सहित ऋषिगणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर पर प्रवेश किया और सुंदर शुभ मुहूर्त लग्न और शुभ गुणों की दृष्टि में हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह श्री महादेव से किया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिव जी अलौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण सिद्धि और रिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच में जहां भौरे गुजरते और पक्षी अपना सुंदर शब्द कहते पार्वती के साथ दिव्य हजारों वर्षों तक रमण करते रहे। जब श्री शिव जी
पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे, किंतु गर्भ स्थित न हुआ तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब मिलकर इनके कारण को सोचने लगे कि नित्य ही पार्वती के गर्भ स्त्राव होने के कारण हमारे कार्य की सिद्धि कैसे रही। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उन्होंने समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हटेंगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा देना और शिष्य समान के बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्नि देव ने ऐसा ही किया और रमण होने के समय वहां पहुंच गया। पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर तुम्हारे मुख के द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज को गंगा में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उनको सरपतों अर्थात सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उनके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा और उन 6 भागों को जोड़ लिया, जिनके 6 मुख हुए और एक ऐसी आकृति का बालक जन्म लिया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री पार्वती जी और महादेव बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध की धार बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव बोले, हे पार्वती, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर भी महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों से दुग्ध बह रहा है, क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोद में बैठाकर उसको अपने स्तनों का दूध उन्हें पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा है जो मैंने तुमसे कही। इत श्री बैसाख महत्म 11वां अध्याय समाप्त। प्रिय श्रोताजनों, यह 11वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 12वां अध्याय हम सोमवार के दिन पढ़ेंगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। कथा अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका प्रतिदिन का नियम था रविवार को सुबेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण हो गया। श्रीहरि की कृपा से, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से किसी का जो है विघ्न या उसे दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन उसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगा पाई और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण भगवान को सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से ही लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय को और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न होती है और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखती है तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसे देखकर वह देखती है कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या में
के समय अपनी माया से जोरदार आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से और जो है आंधी तूफान के भय से गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसको सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और जलन के कारण उठी और कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक ऐसी वृद्धा है जिसकी गाय आपके पास होनी चाहिए। वह आपके पास ही रहने योग्य है क्योंकि वह नित्य सोने का गोबर देती है। अगर उस सोने से प्रजा का पालन किया जाए तो वृद्धा इतने सोने का करेगी भी क्या। राजा ने उसकी यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ माता को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष क्या ही कह पाती। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ माता को पुनः देने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह वह उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ था। उधर राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में देखा और कहा, हे राजन, गाय जो वृद्धा की है उसे लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा। उसके रविवार व्रत के प्रसन्न से मैंने उसको गाय उपहार स्वरूप दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, बहुत से धन का सम्मान देकर उसकी गौ और बछड़ा उसे लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल की गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी जन आज से रविवार के व्रत करें, सूर्य नारायण भगवान की आराधना करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन यापन करने लगे। कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं रहा। सारी प्रजा और राजा सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सूर्य नारायण भगवान और सुंदर कथा का मैंने आपको रसपान कराया। आशा है, उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। आपका धन्यवाद और आभार।